मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कहने को तो 2 साल हो रहे हैं। हालांकि जब हम उनसे पूछते हैं अपनी गाय के साथ हैं, सर ये गाय का नाम क्या है? मीरा के साथ हैं अभी। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि 2 साल का हिसाब क्यों होता है, हमें तो मैनिफेस्टो में हमने 5 साल के लिए सरकार बनाई है और 5 साल की जो सरकार है वो अपना हिसाब 5 साल के उस मैनिफेस्टो को पूरा करके देगी। डॉक्टर साहब एक चीज और बता दूं, इंटरव्यू शुरू करने के पहले मैं पीछे डॉक्टर साहब का सीएम हाउस दिखाना चाहूंगा। सीएम हाउस दिखाऊंगा मैं डॉक्टर साहब के सीएम हाउस में। 2 साल डॉक्टर साहब को यहाँ रह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का परिवार यानी डॉक्टर साहब के दोनों बेटे, सब लोग जो परिवार के सदस्य हैं वो इस घर में नहीं रहते। और मैं इसलिए पहला सवाल डॉक्टर साहब से ये करूंगा कि डॉक्टर साहब, ये जो आप अभी तक अपनी फैमिली लेके सीएम हाउस में रहना तो एक ख्वाब होता है, लेकिन नहीं आए। नहीं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परमात्मा ने मौका दिया है सीएम हाउस में, लेकिन बच्चे परिवार अगर अपने घर में रहे तो क्या बुरा है। और मैं उसी भाव से महसूस करता हूँ कि बच्चा एक बड़ा है, वो हॉस्टल में रहता है, MBBS के बाद PG कर रहा है, तो वो अपनी PG करे। हॉस्टल में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। एक मैसेज भी कुछ देना चाहते हैं? इतना ही है कि सरकारी व्यवस्थाओं में हम अगर अनावश्यक रूप से परिवार को लाते हैं तो कभी कभी इससे दुष्परिणाम आते हैं, इससे बचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब जैसे फिर एक चीज और होती है, आप तो पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, लेकिन डॉक्टर अभिमन्यु और जो आपकी शादी हुई बेटे की जो आपकी बहू है वो भी डॉक्टर, आपने उनकी मतलब सामूहिक विवाह में शादी कर दी। देखिए, हम अगर मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री हो गए तो कोई बहुत बड़े नहीं हो गए। हम सब सामान्य मनुष्य हैं और चुने गए हैं तो चुनने के बाद कुछ बन गए, तो इसका मतलब अपना। लेकिन अगर सामूहिक विवाह में होता है तो बच्चे के माध्यम से बाकी लोगों को भी संस्कार मिलते हैं कि भाई अनावश्यक खर्चा क्यों करना, अनावश्यक दिखावा क्यों करना, बचने की जरूरत है। और मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपने बेटे जो सर्जन उससे बात की और वो तैयार हो गया। मेरा बड़ा बेटा भी, उसने 50 लोगों के साथ शादी की थी, वो भी संस्कार अगर देते हैं तो बच्चे मानते हैं। ये देखिए आपके गोड़ आ गया आपके शाम के समय खिलाने के लिए, क्या बात है। इसका नाम बताइए सर, वो तो मीरा थी। वर्षा। सर आपके पास कुल कितनी गाय हैं? 5 गाय। हाँ। तो इसके पहले सीएम हाउस जब आप आए तो तुरंत इन 5 गायों को आप लेकर आए हैं। एक चीज मैं अभी पहले डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर मोहन यादव, ये सीएम हाउस में इस वक्त हम बात करने के लिए तो आए थे 2 साल के जो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के जब 2 साल हुए उस पर बातचीत करने के लिए हम आए। लेकिन इसलिए हम आपको सीएम हाउस का ये नजारा दिखा रहे हैं कि सीएम हाउस में गाय हैं और जो घर है, घर में डॉक्टर साहब की फैमिली नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक जो जनता का एक रहता है कि ये जनता का एक जो होता है कि एक सबसे बड़ी चीज जो है अभी सामने वो है कि 2028 में सिंहस्थ होना है, 2028 में आपको चुनाव फेस करना है, मतलब दोनों चीजें एक साथ होंगी और आप खुद महाकाल की नगरी उज्जैन के रहने वाले हैं, क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन सिंहस्थ ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है और सबसे बड़े मेले को हम उतनी गंभीरता के साथ ले रहे हैं और ये उतने आनंद और सारी तैयारियों के साथ होगा जिसके आधार पर उज्जैन का ये मेला हमेशा के लिए याद रहेगा। सर एक चीज, जैसे उज्जैन की जब बात हुई तो उज्जैन में मैंने देखा कि आपके विरोधियों ने एक नैरेटिव बनाई और उन्होंने कहा कि लैंड पुलिंग को लेके, क्या मतलब उसमें अल्टीमेटली किसानों को लेके डॉक्टर मोहन यादव क्या कहेंगे कि आपने जो कुछ भी होगा इंदौर में सिंहस्थ की तैयारी के लिए वो क्या होगा? हमने कहा कि हमारे राज्य के अंदर हम अपने सब किसान भाइयों के भी साथ हैं, व्यवस्थाओं के आधार पर भी, और सरकार जब चलाते हैं तो सरकार के आधार पर हम इन सारी बातों को लेके चलते हैं कि किसी को कष्ट नहीं हो और सबसे बढ़िया व्यवस्था हो जाए। एक सर 3 दशक, ये देखिए अभी ये तो मीरा को खिला रहे हैं ना सर, हम क्या बात है। ये देखिए रोटी और गुड़ मीरा को खिलाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। सर एक जो मतलब मध्य प्रदेश में करीब 2.5-3 दशक हो गए, इतने बड़े बड़े शहर है, भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन है, ये कब प्लान कब आएंगे, इनके मास्टर प्लान कब आएंगे? तुरंत नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रहे हैं दोनों हमारे, भोपाल और इंदौर उज्जैन, इसलिए मेट्रोपॉलिटन से जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे। एक सर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको लेके जब आपकी सरकार बनी थी, धीरे धीरे आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उत्तराखंड में लागू हो गया, इस साल संभवतः गुजरात में लागू होगा, जैसे जैसे समय आएगा हमारी सुविधा रहेगी हम लागू करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, विपक्ष का एक सवाल है, क्योंकि आप विपक्ष बड़े आपके निशाने पर होता है। SIR की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, कई राज्यों में चल रही है और विपक्ष कह रहा है कि आपको चुन चुन के नाम हटाना इसलिए चल रहा है। आप मध्य प्रदेश में क्या कहेंगे कि SIR चुन चुन के नाम हटवा रहे हैं क्या? नहीं, गृह मंत्री जी ने जवाब सही दिया है।
SIR तो बहाना उनके नेतृत्व की असफलता को वो बचाने के लिए कर रहे हैं। लगातार 2014 के बाद जब से हारने का सिलसिला उनने चालू किया है, वो इस तरह के बहाने बना करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। विपक्ष SIR के नाम पे बहाने बनाकर अपने आप को बचाना चाहता है। आपको बहुत बहुत बधाई, 2 साल पूरे होने की बधाई। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।